नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ नंबर 8 कन्यादान। कन्यादान जो है ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता है। कन्यादान यानी अगर कन्यादान शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है कन्या का दान। कन्यादान एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। विवाह के वक्त वर के हाथ में वधू का हाथ दिया जाता है, यानी हम कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है तो उसे कन्यादान कहा जाता है। कन्या का दान यानी हम किसी चीज़ को दान करते हैं, कन्या का दान कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी अटपटी सी लगती है। यानी सामाजिक तौर पे अगर हम देखें तो एक छोटी चीज़ दिखाई पड़ती है कि कन्या का हमने दान कर दिया, है ना। विदाई के समय माँ बहुत सारी शिक्षा देती है बेटी को, बहुत कुछ समझाती है कि आदर्श बहू बनना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज़ें बताती है। यानी कन्यादान कविता में माँ जो है बेटी को एक परंपरागत शिक्षा देती है, यानी परंपरागत रूप उसका एक आदर्श स्त्री होता है। आदर्श स्त्री बनना, एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में बहुत सारी उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उस आदर्श रूप से हटकर उसे एक अलग ही शिक्षा दे रही है। यानी एक सामाजिक जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, उन आचरणों के बारे में उसे बता रही है। यानी समाज ने जो भी आचरण अपने प्रतिमान गढ़ लिए हैं, अपनी धारणा बना ली है कि कन्या ऐसी होती है या स्त्री ऐसी होती है, स्त्री कमज़ोर होती है, स्त्री स्वभाव से, विचारों से कोमल होती है, लेकिन उसी कोमल शब्द को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। और कमजोरी में एक व्यंग छुपा होता है, उसका उपहास छिपा होता है। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि लड़की जैसा होना, लेकिन लड़की जैसा दिखना मत। क्योंकि बेटी जो है माँ के सबसे निकट होती है और उसी के साथ अपनी सुख दुख की बातें करती है, उसी को सारी चीज़ें शेयर करती है। इसी कारण जो है बेटी का दान करते समय, कन्या का दान करते समय, जब हम कोई चीज़ दान करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम अपनी पूंजी दान कर रहे हैं। तो कन्यादान जब होता है तो माँ बाप ऐसे करते हैं जैसे यही हमारी जीवन की अंतिम पूंजी हो। और उस कन्यादान करते समय उनका जो दुख है वो भी प्रामाणिक है। यानी प्रामाणिक यानी उनका वास्तविक है। उस दुख को कोई नहीं समझ सकता, उसकी पीड़ा वो कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर ऋतुराज जी ने गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है। तो देखेंगे इसकी व्याख्या को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ है वास्तविक, यानी लड़की को दान में देते समय जो दुख होता है वो प्रामाणिक होता है, यानी वास्तविक होता है, और उस दुख को कोई नहीं समझ सकता। बेटी का कन्यादान करते समय जो दुख होता है वो प्रामाणिक होता है, और लड़की को दान देते वक्त ऐसा लगता है कि माँ बाप की वही अंतिम पूंजी हो, जैसे हम अपनी अंतिम पूंजी को किसी को दे रहे होते हैं। तो कितना दुख होता है कि हमारे जीवन की अंतिम पूंजी दान में जा रही है। तो जैसे हमारी अंतिम पूंजी कोई ले जाए, कितना दुख होता है। ऐसा लगता है कि जीवन की अंतिम पूंजी यही है जिसको हम दान में दे रहे हैं, है ना। तो जो कन्यादान करते समय माँ बाप का जो दुख होता है वो कितना प्रामाणिक होता है। ऐसा लगता है कि वही उनके जीवन की अंतिम पूंजी हो। यानी लड़की को दान देते वक्त ऐसा लगता है कि वही उनकी जीवन की अंतिम पूंजी हो, जिसको वो दान कर रही है, यानी जिसका कन्यादान कर रही है। अब माँ यहाँ पर एक और सीख दे रही है, यहाँ पे एक सीख दे रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। सयानी यानी बड़ा होना, कहने का मतलब है कि लड़की सयानी यानी बड़ी तो हो गई थी, यानी शादी की उम्र तो हो गई थी, शरीर तो उसका बढ़ गया था, लेकिन सयानी यानी उसको इतनी सयानी नहीं थी कि उसको दुनिया की समझ आए। हालांकि लड़की इतनी बड़ी हो गई थी, शादी हो रही है उसकी, पर उसमें दुनियादारी की समझ नहीं थी। शरीर से बढ़ गई, उम्र उसकी शादी लायक हो गई, लेकिन दुनिया की समझ उसमें अभी भी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी उसमें दुनिया की समझ नहीं थी। उसे
अनुभव नहीं था कि कोई दुख मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो उसे कैसे निकला जाए। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी भी वो इतनी भोली और सरल थी कि उसे कोई भी बाहर की दुनिया का, बाहर के दुखों का कोई भी अनुभव नहीं था। कि उसे सुख का आभास होता था, यानी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी सुख का आभास तो होता था मतलब उसे अपने मायके में सिर्फ सुख ही सुख मिले थे। अपने माँ बाप के सानिध्य में जब बच्चा रहता है तो उसे केवल सुख ही सुख देते हैं माँ बाप, तो उसे सुख के बारे में तो पता था क्योंकि उसने सुख ही सुख देखे थे और सिर्फ सुखों के बारे में वो जानती थी। दुख का तो उसे अनुभव भी नहीं था। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। दुख बाँचने का वैसे अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन दुख बाँचना यानी दुखों का सामना, उससे निकलना उसे अभी नहीं आता था क्योंकि उसने अपने मायके में तो सिर्फ सुख ही सुख देते थे। उसे सुख का तो आभास था लेकिन उसे दुख का कोई भी आभास नहीं था। उसे दुख से निकलने का, दुख का सामना करने का कोई भी अनुभव नहीं था। ले पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे धुंधले प्रकाश में हमें कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ नहीं दिखाई देता, यानी कुछ कुछ दिखाई देता है, पूरा स्पष्ट नहीं होता। वैसे ही कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, वैसे ही वो अपने जीवन के प्रति जो बातें थी उनके प्रति तुक, यानी तुकों से उसे पता था कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, ऐसा हो जाए तो वैसा करना। उसे सिर्फ जो जो उसने सुना था उस सुनने के आधार पर उसे पता था, लेकिन उसे स्पष्ट तरीके से कोई जानकारी नहीं थी। यानी हम धुंधले प्रकाश में जैसे साफ साफ नहीं देख पाते, वैसे दुनिया की समझ और दुखों के बारे में उसे स्पष्ट जानकारी नहीं थी। सिर्फ धुंधली धुंधली जानकारी थी, जो सुना था, जो कुछ सुनती थी, सिर्फ धुंधली धुंधली एक परछाई थी उसकी नज़र में, धुंधली धुंधली जानकारी थी कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन उसे स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यानी उसे थोड़ा बहुत अनुभव था लेकिन वास्तविकता उसे नहीं पता थी। अगली देखते हैं, माँ एक और सीख देती है उसे। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी माँ ने अपनी बेटी को एक सीख दी, माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि कभी अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना, यानी मत इतराना। रीझना यानी मत इतराना। तुम सजो सवरो, श्रृंगार करो, अच्छे कपड़े पहनो, बहुत सुंदर लगो, खूबसूरत लगो, लेकिन कभी भी अपने रूप पर, अपने चेहरे पर कभी मत इतराना। क्यों? क्योंकि सुंदरता तो सिर्फ थोड़े समय की होती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ माँ एक बेटी को वास्तविक शिक्षा और दे रही है कि आग जो होती है वो खाना पकाने के लिए होती है, रोटियां सेकी जाती हैं उस पर, वो जलने के लिए नहीं है। यानी उनको बता रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो, प्रताड़ना दी जाए, तो तुम कभी भी इतनी बेबस मत होना कि अपने आप को आग के हवाले कर दो, अपने आप को ख़त्म कर दो। यानी माँ शिक्षा दे रही है कि आग से रोटियां सेकी जाती हैं, न कि खुद को जलाया जाता है। यानी तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे, प्रताड़ना दे, तो तुम अपने आप को आग के हवाले मत करना, बल्कि उस अत्याचार का, उस प्रताड़ना का विरोध करना, उसका सामना करना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, लेकिन अपने आप को कभी आग के हवाले मत करना, क्योंकि आग से रोटियां सेकी जाती हैं, न कि खुद को जलाया जाता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जैसे हम शब्दों के भ्रम में फंस जाते हैं, वैसे ही शाब्दिक भ्रमों की तरह, यानी जैसे हम शब्दों के भ्रम में फंसते जाते हैं किसी के, तो वैसे ही ये वस्त्र और आभूषण हैं। तुम नई नई शादी हो रही है, तुम्हें लगे कि ये लोग बहुत सारे नए नए वस्त्र पहना रहे हैं, आभूषण ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें लगने लग जाए कि ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कहीं तुम शब्दों के भ्रम में उलझने के जैसे इन वस्त्र और आभूषणों के भ्रम में उलझी रह जाओ। ये सिर्फ स्त्री जीवन के बंधन होते हैं, न कि ये सच्चाई होती है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी माँ ने कहा था कि लड़की होना, यानी लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, लड़की होती है वैसे तुम रहना। लड़की की जो स्वाभाविकता है, जो नेचुरल लड़की, जैसे उसकी शर्माना, हया, आदर, सम्मान,
ये सब लड़की के एक स्वाभाविक गुण होते हैं, वो लड़की होना, लेकिन कभी लड़की जैसी दिखना मत। लड़की जैसी दिखना मत का मतलब लोगों की धारणा है कि लड़की कमज़ोर होती है ना, लड़की का शोषण किया जाता है। तो माँ उनको उस अपनी बेटी को यही सिखा रही है कि लड़की के गुणों से, उनके आचरणों से लड़की जैसा होना, यानी लड़की के गुण हो, लड़की का आचरण हो, ये सबको दिखाई दे। लेकिन जो लड़की के प्रति जो लोगों की धारणा है कि लड़की का शोषण किया जाता है, लड़की कमज़ोर होती है, उस भ्रम में तुम लोगों को मत पड़ने देना। यानी हर स्थिति का तुम सामना करना, अपनी आवाज़ उठाना, और जो लोग लड़की को लाचार और बेबस मानते हैं, यानी वो लड़की की छवि अपने आप में मत दिखना, यानी लड़की जैसा मत दिखना। हालांकि लड़की होना यानी लड़की के स्वाभाविक गुणों से लड़की होना, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि लड़की कमज़ोर होती है, उस चीज़ को तुम कभी भी अपने अंदर मत आने देना। यानी लड़की जैसा मत दिखना, यानी अपने लिए जो अत्याचार है, अपनी जो प्रताड़ना है, हमेशा उसके प्रति आवाज़ उठाना। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे, इस NCERT वाले भी करेंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो भी करेंगे जो बोर्ड्स में आते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले